साड़ी से हम पार्टी वेयर ड्रेस कैसे तैयार करें। इस वीडियो में मैं साड़ी से लहंगा और दुपट्टा तैयार करूंगी, जिससे आप किसी भी पार्टी या फंक्शन में वेयर कर सकते हो। इस साड़ी से मैंने करवा चौथ के लिए ड्रेस तैयार की है और जिसे करवा चौथ पे वेयर भी किया गया है। पर ये ड्रेस मैं करवा चौथ से पहले शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग मैंने करवा चौथ के बाद की है, तो इसलिए अभी मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी करवा चौथ के अलावा जो और आगे फेस्टिवल आ रहे हैं जैसे दिवाली, उस पे भी हम ये ड्रेस वेयर कर सकते हैं। ये लहंगा ड्रेस मैंने 40 इंच वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग बनाया है, तो इसमें मैं कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिससे कि जो वेस्ट है थोड़ी कम नजर आए। साड़ी को आप देख सकते हो, हाफ साड़ी ऑफ वाइट नेट में है और हाफ साड़ी मजेंटा कलर के फैब्रिक में है, जो इसका पल्लू एरिया भी है। दोनों फैब्रिक को सेंटर में से सिलाई लगाकर अटैच किया गया है। तो सबसे पहले हम जो सेंटर की सिलाई लगी हुई है उसे खोल के ये दोनों फैब्रिक अलग अलग कर देते हैं, जिससे कि हमें डिज़ाइन जो है वो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। मजेंटा फैब्रिक को अलग करते ही आप इस फैब्रिक की लुक देख सकते हो, ये बिल्कुल दुपट्टे जैसा नज़र आ रहा है। इसकी तीनों साइड पे लेस लगी हुई है और एक साइड पे लेस नहीं लगी हुई। इस साइड हम इसी से मिलती जुलती हुई लेस लगाएंगे, तो लहंगे पे वेयर करने के लिए एक हैवी दुपट्टा तैयार हो जाएगा। तो कितना इजी ये दुपट्टा बिना किसी कटिंग के तैयार हो गया है। अब जो हमने नेट अलग की थी उसे देख लेते हैं। जितना भी नेट का ये फैब्रिक बचा है, इसे हम डबल फोल्ड करके लहंगे की कटिंग करेंगे। एक साइड में जो प्लेन नेट का फैब्रिक दिया गया है उसे हम यूज़ नहीं करेंगे, तो इसे हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। आप चाहो तो इसका यूज़ ब्लाउज पीस बनाने में कर सकते हो। जैसी लेस लहंगे के बॉर्डर पे लगी है और दुपट्टे पे लगी है, उसी से मिलती जुलती लेस आप ब्लाउज पीस पे लगाकर एक सुंदर ब्लाउज तैयार कर सकते हो। तो एक ही साड़ी में आपका कंप्लीट ड्रेस तैयार हो जाएगा। पर इसके साथ ये ब्लाउज पीस अलग से लिया गया है, तो मैंने इसका प्रिंसेस कट ब्लाउज तैयार किया है। तो अभी हम इस प्लेन नेट को अलग कर देते हैं। इसका यूज़ आप नेट की स्लीव्स बनाने में भी कर सकते हो। बाकी जितना भी फैब्रिक बचा है उसे अब हम डबल फोल्ड कर लेते हैं और ये फैब्रिक कम से कम 2.5 से 3 मीटर होगा। फैब्रिक को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब लेंथ के लिए हम मार्क लगा लेते हैं। लहंगे की टोटल लेंथ बेल्ट समेत 36 इंच है। बेल्ट हम अलग से अटैच करेंगे, तो 2 इंच इसका हम लेस कर देते हैं। तो लहंगे की जो लेंथ है वो 34 इंच आएगी। इसमें हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे, मतलब 34.5 इंच पे हम कटिंग करेंगे। सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ही हमें चाहिए, क्योंकि इसे हम नीचे की साइड से फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड लेस लगी हुई है। सिर्फ हमें ऊपर की साइड हाफ इंच सिलाई के लिए चाहिए। तो 34.5 इंच लेंथ लेते हुए एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब इस डबल फोल्ड फैब्रिक को हम 4 फोल्ड करेंगे। अब हमें जो मेन काम करना है वो, अगर आप थोड़े हेल्दी हो और ये चाहते हो कि फैब्रिक कमर पे ज़्यादा इकट्ठा ना हो, जिससे कि कमर थोड़ी ज़्यादा मोटी नज़र आती है, तो इसके लिए हम ओपन साइड से फैब्रिक को 2.5 से 3 इंच तक तिरछा कट करेंगे, जिससे कि ऊपर की साइड जो हम प्लेट्स डालेंगे वो थोड़ी कम आएंगी। तो ज़्यादा जो फैब्रिक है वो कमर पे इकट्ठा नहीं हो पाएगा और कमर पतली नज़र आएगी। मेन फैब्रिक की कटिंग के बाद अब हम इसके नीचे अटैच करने के लिए लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। और लाइनिंग के लिए मैंने ये साटिन का फैब्रिक लिया है। ये 3 मीटर फैब्रिक है, जिसकी हम अम्ब्रेला घेर में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसे हम ओपन साइड से ट्रायंगल की शेप में 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद वेस्ट के लिए हम इस साइड से मार्किंग करेंगे। वेस्ट राउंड यहाँ पे हम लहंगे को बांधते हैं वो 40 इंच है। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है, तो 40 इंच का हम 4th पार्ट लेंगे, मतलब 10 इंच। इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर की जो दोनों साइड हैं वो इक्वल होना चाहिए। 10 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे लूजिंग के लिए, मतलब 11 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। अब ऊपर से हम चेक कर लेते हैं कि ये मार्क कितने इंच पे आ रहा है। ये मार्क आप देख सकते हो 14.5 इंच पे आ रहा है। तो हम ऊपर इंची टेप रखते हुए, इंची टेप को घुमाते हुए 14.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। मार्क लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बढ़ जाता है। उसे कम करने के लिए इस मार्क को हम हाफ इंच तक ऊपर लगा देंगे। आप चाहो तो ज़्यादा वेस्ट की भी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि ये अस्तर का फैब्रिक है जिसे हम प्लेट्स डालकर भी कवर कर सकते हैं। अब लेंथ के लिए हम मार्क लगा लेते हैं।
जो मेन फैब्रिक था लहंगा, उसकी जो लेंथ है वो हमने 34.5 इंच ली थी। तो लाइनिंग की जो लेंथ है वो हम 1 इंच कम लेंगे। 33.5 इंच लेंथ लेते हुए हम इंची टेप को घुमाते हुए मार्क लगाएंगे। सबसे ऊपर कॉर्नर में भी आप इंची टेप रखकर ये मार्क लगा सकते हो। अब मार्क के साथ साथ हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा। अगर फैब्रिक का अर्ज थोड़ा छोटा हो तो ये ज्वाइंट ज़रूर आता है। अगर बड़े अर्ज का फैब्रिक लेते हैं तो ये ज्वाइंट नहीं आता। स्टिच करने के बाद इसका जो घेर है वो नीचे से कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हम इसे दोबारा फोल्ड करके एक बार फिर से लेंथ लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद लेंथ के लिए मार्क लगाएंगे और जितना भी नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब नीचे की साइड जो थोड़ा सा ज्वाइंट आया है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं और इसी के साथ घेर की कटिंग हो गई है। अब सिर्फ हमें बेल्ट की कटिंग करना है। बेल्ट की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है और 5 इंच की बेल्ट की मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि बाद में इसे हम नेफे के जैसे फोल्ड करेंगे तो ये 2 इंच ही तैयार रह जाएगी। वेस्ट राउंड 40 के अकॉर्डिंग उसका मैं फोर्थ पार्ट लूँगी, मतलब 10 इंच। उसमें मैंने 1 इंच लूजिंग का ऐड किया है, मतलब 22 में मैंने 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड किया है दोनों साइड की सिलाई के लिए। आप चाहो तो लूजिंग को थोड़ा बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि लहंगे की जो बेल्ट है वो थोड़ी लूज ही रहती है। वेस्ट पर ज़्यादा फैब्रिक इकट्ठा ना हो जिससे कि कमर ज़्यादा मोटी नज़र आती है, तो इस कारण से मैंने जो लूजिंग है वो कम ही ऐड की है। इसके ऊपर हम ये नेट का फैब्रिक अटैच करेंगे और इसे फोल्ड करने के बाद नीचे की साइड जो 1/2 इंच है वो सिलाई में जाएगा, तो 2 इंच बेल्ट ही हमें तैयार मिलेगी। तो अभी हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। लहंगे को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। एक साइड की हम पहले सिलाई लगाएंगे, दूसरी साइड की सिलाई हम जिप लगाने के बाद लगाएंगे। एक साइड की सिलाई लगाने के बाद हम घेर में 1 से 1.5 इंच तक की प्लेट्स डालते हुए घेर को बेल्ट के इक्वल लाएंगे। प्लेट्स डालने से पहले हम इस साइड की सिलाई लगा लेते हैं। साइड की सिलाई के बाद हम प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। प्लेट्स को मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, 2 इंच तक की मैंने प्लेट्स डाली है, इससे जो फैब्रिक है ऊपर से प्लेन नज़र आता है। दोनों साइड की, बैक साइड और फ्रंट साइड की प्लेट्स हमने डाल दी है। अब इसके साथ हम बेल्ट लगाकर देख लेते हैं। बेल्ट के ऊपर मैंने नेट का फैब्रिक अटैच कर दिया है और इसे दोनों साइड से फोल्ड भी कर दिया है। लहंगे को अब मैंने उल्टा करके रखा है। इसके ऊपर अब हम अम्ब्रेला घेर अटैच करेंगे। घेर के नीचे जो ज्वाइंट था नीचे की साइड, उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अम्ब्रेला घेर को मैंने खोल लिया है। अब एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक ये सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम जो अम्ब्रेला घेर है उसको एक साइड से सिलाई लगा देंगे। लाइनिंग अटैच करने के बाद अब हमें साइड की सिलाई लगाना है। लहंगे की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है, ओपन साइड से अब मैं जिप लगाऊंगी। तो ऊपर की साइड से मैंने 7 इंच छोड़ते हुए मार्क लगाया है। यहाँ से मैं सिर्फ 1.5 या 2 इंच की सिलाई लगाऊंगी। बाकी नीचे की जो सिलाई है उसमें मैं लाइनिंग को अलग अटैच करूंगी और नेट को अलग अटैच करूंगी। तो पहले मैं नेट को सिलाई लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं जो अस्तर है उसको सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद अब हम बिल्कुल सिंपल तरीके से चेन लगाएंगे। ऊपर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे आप सुई धागे से रफ भी फोल्ड कर सकते हो। अब जिप को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे कि आधी जिप जो है वो कपड़े से कवर हो जाए। जिप को मैं सिंगल फुट से लगाऊंगी। इससे जिप आसानी से लग जाती है और फिनिशिंग भी आती है।
नीडल को हम अंदर की साइड ही रखेंगे और कपड़े को घुमाते हुए अब दूसरी साइड जिप लगाएंगे। दूसरी साइड की सिलाई लगाते समय हम चेन को फैब्रिक से पूरा कवर करेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। जिप लगाने के बाद अब हम बेल्ट लगाएंगे। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है मैंने, लहंगे की सीधी साइड है। अब मैं एक साइड से पूरा घुमाते हुए दूसरी साइड तक सिलाई लगाऊंगी। इस सिलाई को लगाने के बाद इसे हम ऊपर की तरफ लहंगे की सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे, जैसे हम नेफे को फोल्ड करते हैं, और सीधी सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट को भी हमने तैयार कर लिया है। इसी के साथ पूरा लहंगा तैयार हो गया है। बस हमें बेल्ट में डोरी या नाड़ा इंसर्ट करना है। इसमें हमें लहंगे को नीचे की साइड फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही लेस और बॉर्डर लगा हुआ था। बस लाइनिंग को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसे आप सिलाई भी लगा सकते हो और पीको भी कर सकते हो। मैं मशीन से इसे पीको करूँगी। इसी के साथ पूरा लहंगा तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार किया है, जिसकी मैंने वीडियो शेयर नहीं की है, क्योंकि उससे पहले मैं एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके साथ जो दुपट्टा है उसमें भी एक साइड लेस नहीं थी, तो उसे भी लगा के मैंने दुपट्टे को कंप्लीट कर लिया है। तो अब पूरी ड्रेस ये कंप्लीट हो चुकी है।